हाँ जी, देखिए डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 यूनिट है अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर तो थोड़ा डिस्कस करेंगे आप ये चैप्टर। अल्कोहल फिनोल ईथर सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी इस चैप्टर को आपानी पढ़ने की। देखो आपा वुडन पॉलिश होती है फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। वुडन जो पॉलिश होती है, वुडन पॉलिश, वो यही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल है, कप सिरप वगैरह आती है उनमें यूज़ होता है भाई इथेनॉल, ठीक है। तो डेली लाइफ में इनके काफ़ी यूज़ हैं, इस वजह से अपने को इनको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे ये हैं क्या, ठीक है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है इनकी, एंटीसेप्टिक भी हैं। इथर है जैसे फ्रेगनेंस के लिए यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट बनते हैं, एंटीसेप्टिक्स बनती हैं, फ्रेगनेंस में यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको स्टडी करना कंपलसरी बन जाता है। तो फिर एक एक करके आप देखेंगे कि क्या कुछ है इसमें। सबसे पहले तो इस ग्रुप को देख लो, अगर ये ग्रुप अटैच होता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ तो या तो अल्कोहल बन जाएगा या फिर फिनोल बन जाएगा। अब इसमें भी कैसे, सिंपल आर ग्रुप के साथ OH अटैच होता है तो अल्कोहल, रिंग के साथ अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो फिनोल, रिंग के साथ फिनोल, और सिंपल आर ग्रुप के साथ अगर OH अटैच होता है तो अल्कोहल, ठीक है। और इथर की क्या पहचान है भाई, अगर दो आर ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन लगा है तो ये इथर है आपका। तो सबसे ज़रूरी का जो काम है अपने को ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल कौन से हैं, फिनोल कौन से हैं और इथर कौन से हैं। तो इन तीनों से मैंने देखो आपकी इंट्रोडक्शन करवा दी। OH लग गया, ठीक है, रिंग के ऊपर OH लग गया, बीच में ऑक्सीजन आ गया, इसको इथर बोलेंगे, ये फिनोल है, ठीक है भाई, और ये अल्कोहल है। तो ये आपने कर लेना है यहाँ से। हाँ बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन में अपन देखा एक OH ग्रुप लगा है, दो OH ग्रुप लगे हैं, तीन OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। हाँ जी, एक OH ग्रुप लगा है, दो OH ग्रुप लगे हैं और तीन OH ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, एक लगा है, दो लगा है, तीन लगे हैं, ठीक है। अगर एक OH ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, यानी मोनो का मतलब वन। टू OH ग्रुप लगे हैं उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। तीन OH ग्रुप लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक। अगर तीन से ज़्यादा है ना बच्चों तो पॉलीहाइड्रिक वर्ड यूज़ हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मोनोहाइड्रिक किसको बोलेंगे, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब एक जो मोनोहाइड्रिक है, ये जो सिंगल वाला है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो देखो उसमें क्या क्या है। हाँ भाई, सबसे पहले ये देखो, इस पोर्शन को देखो, इन तीनों में सबसे पहले अपन देखने क्या डिफरेंस है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन OH ग्रुप है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एक OH ग्रुप है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। बच्चे ध्यान से देखना है, इन तीनों में A, B और C, ठीक है। अगर ये इस टाइप में OH ग्रुप जुड़ा हो दो हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है OH ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे ट्रसरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रसरी अल्कोहल, ये फर्दर टाइप हो गए। आपका OH ग्रुप, ठीक है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्ड से है तो उसको एलाइलिक बोलते थे। देखो लास्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा था, अगर डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है कोई फंक्शनल ग्रुप तो वो तो हो जाएगा विनाइलिक, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन है कि आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आगे डबल बॉन्डेड से अटैच है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। तो एलाइलिक में देखो ये रहा, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। फ़र्क क्या है तीनों में, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास दो हाइड्रोजन है,
OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। 2 हाइड्रोजन वाले को क्या बोलेंगे? प्राइमरी। फिर इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की पहचान आपको होनी चाहिए। क्या होगी? अगर OH ग्रुप इससे जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर OH ग्रुप इससे जुड़ा है सेकेंडरी, अगर OH ग्रुप सिर्फ सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे टर्सरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है अच्छे से, क्लासिफिकेशन के अंडर ही आ जाती है। अब फर्दर टाइप और देखो इसकी। ठीक है, एक टाइप और देख लो, अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको। अगर आपका OH ग्रुप कुछ ऐसा हो, रिंग है, रिंग के बाद कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है और OH है, इस टाइप को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। एक बार रिपीट करते हैं, बेंजाइलिक, एलाइलिक और सिंपल sp3 वाला कार्बन। ठीक है, बेंजाइलिक, इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। अब इसमें भी OH अगर एक 2 वाले हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसमें ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, अगर OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसपे एक हाइड्रोजन होगा सेकेंडरी, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्सरी। ठीक है जी। एक विनाइलिक एल्कोहल का भी एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, OH ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होगा? डबल बॉन्डेड से अटैच है। बेंजाइलिक में क्या होगा? रिंग, रिंग के बाद कार्बन, कार्बन के बाद OH। एलाइलिक में क्या होगा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, फिर OH ग्रुप। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, अगर OH डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, इन दोनों में डिफरेंस है, कार्बन के थ्रू रिंग से जुड़ा है बेंजाइलिक, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो फिनोल। ठीक है, क्या होगा? फिनोल। आगे बात समझ में? अब ये था सारा अल्कोहल का, लगभग जो अपन ने पढ़ना है इस चैप्टर में वो सारा आ गया। अब इथर का और देखो बच्चों, ये इथर की पहचान है, बीच में ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। एराइल का मतलब रिंग वाला, तो रिंग को मैं इससे दिखा सकता हूँ। अच्छा, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है, जैसे कि CH3O CH3, ये तो हो गए सिंपल इथर, सिंपल, ये इनको बोल देंगे अपन सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, जैसे CH3O C2H5, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड, या बोल देंगे अनसिमेट्रिकल। तो ये आपने करने हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इथर किसको बोलेंगे। ऐसा ही इसमें है, AR का मतलब ये रिंग होता है बच्चे। ठीक है, रिंग फॉर्म एरोमेटिक हैं जो। अब नेमिंग देख लो कैसे। एक तो ये सुन लो कि जैसे कि अपने उसमें कोई भी नेमिंग के लिए नया फॉर्मूला नहीं आएगा UPSC नेमिंग के लिए, वही था 2 डिग्री पर फिक्स, 1 डिग्री पर फिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। OH एक 2 डिग्री सफिक्स है, इसकी जगह O लगता है। एक तो इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, बाकी सारा सेम ही है, ये बिल्कुल डिट्टो है जैसे आपने ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बस नया क्या सीखा है, 2 डिग्री सफिक्स OH, उसकी जगह क्या लगता है? O लगता है। तो सबसे देखो एक एग्जांपल आप सॉल्ट आउट कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चेन बनानी है, ये लो भाई चेन बना ली। ठीक है, तो जो चेन को छोड़कर जो साइड ग्रुप हैं वो परफिक्स में आते हैं, 2 डिग्री परफिक्स, 2 डिग्री परफिक्स। परफिक्स को सबसे पहले लिखना है, कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2, तो डाई मिथाइल। उसके बाद रिंग है, साइकिल नहीं है तो कट कर दो। वर्ड रूट में चेन वाले कार्बन, कि चेन के अंदर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 के लिए इथ। सिंगल बॉन्ड है एन, 2 डिग्री से OH है, O लगेगा। ओके, अच्छा 2 वोवल इकट्ठे आ जाना तो पहले वाले को आप कट कर देंगे। अगर किसी बच्चे को नेमिंग की डिटेल है तो वो मैंने हेलो एल्केन, हेलो एरेन्स में करवाई है थोड़ी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आप वहाँ से देख सकते हो। डाई मिथाइल इथ एन ओल। अभी बताता हूँ, ये बीच में डैश कितने नंबर कार्बन पे? 1 2 1 पे।
1 पे ओल है, ठीक है। तो ये इसका नेम हो गया। एक और देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, रिंग है, OH ग्रुप लगा है भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखेंगे, 2 डिग्री पर फिक्स, 1 डिग्री पर फिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। बच्चों देखो परफिक्स तो कोई है नहीं, सफिक्स परफिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैंने हेलो एल्गेन हेलो एरेंस वाले में बता रखा है ये। हाँ भाई 1 डिग्री परफिक्स साइकिल है, साइक्लो बोल दो पहले। ये है वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है इस रिंग में, 6 के लिए वर्ड हेक्स यूज होगा, फिर प्लस लगाओ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, OH की जगह क्या लगेगा, ओल लगेगा। तो बस फिर ये ई कट करके पूरा जोड़ के लिख दो, साइक्लो हेक्स एन ओल। तो ये आपने करना है, ठीक है। नेमिंग से रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल थे, NCERT के सारे एग्जांपल आपने सोल्व करने हैं नेमिंग से रिलेटेड। ओके, एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ नेमिंग के ऊपर। हाँ बच्चों, इसमें देखो, तो इसमें क्या है, नेमिंग करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, परफिक्स, परफिक्स लिखोगे, वर्ड रूट लिखोगे, सफिक्स लिखोगे, 2 डिग्री सफिक्स है भाई मिथाइल। नंबरिंग भी कर ही लो इसकी, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है इसको, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा रूल आप रिकैप कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट क्या बनानी होती है अपने, चेन। नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसको मिनिमम नंबर देना होता है, मिनिमम नंबर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, ये 3 स्टेप हैं। तो नंबरिंग है 1 2 पे मिथाइल है भाई, फिर प्लस लगाओ, साइकिल है, साइकिल है, साइक्लो, एक ही है। तो वर्ड रूट कितने का है, 5 का है, पेंट वर्ड यूज होगा। सिंगल बॉन्ड है, एन यूज होगा। सफिक्स ओल कट, और ये सारा जोड़ के लिख देना, ये इसका नेम हो जाएगा। ये आपने सोल्व करना है। ये अल्कोहल की नंबरिंग है। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, OH को कम से कम नंबर देना है। कोई भी नेमिंग है आपके पास, आपने क्या ट्राई करना है, OH को कम से कम नंबर मिले। बाकी रूल वही हैं सारे, OH की जगह OL लगेगा और इसको कम से कम नंबर देना है। अब फिनोल की नेमिंग देखो, ये फिनोल है, ठीक है। हाँ, इसका कॉमन नेम भी फिनोल है और IUPAC नेम भी फिनोल है, ठीक है। जैसे ये आ गया, फिनोल की नेमिंग सिखा रहा हूँ आपको कैसे करोगे आप। जैसे ये आ गया बच्चे, ये क्या ग्रुप है, मिथाइल, इसको मिथाइल लिखो। ये क्या कौन था, फिनोल, फिनाइल मिथोल, फिनाइल मिथाइल फिनोल, ठीक है। ठीक है, और ये कितने पे है, 1 और 2 पे है। जैसे ये है, कम से कम नंबर OH को देना है 1 2 3, तो ये इसमें तो 2 मिथाइल, इसमें 3 मिथाइल, 3 मिथाइल फिनोल। बस इसकी नंबरिंग है ऐसे, कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है फिनोल वाली नेमिंग में। जैसे इसका है, कम से कम नंबर OH को देना है 1 2 3 4, ओके। तो 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। लेकिन ये तो होगी इसकी IUPAC नेमिंग, ये तो हो गया IUPAC नेमिंग। लेकिन इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं सभी के, तीनों के। देखो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। ये अगर मेन पोजीशन है तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो उसके बाद इसको बोलते हैं OH ग्रुप, ऑर्थो पे O क्रीसोल। हाँ, अब पेपर में आता है क्रीसोल का फॉर्मूला, तो आपने ये लिखना है, M क्रीसोल मेटा पे, हाँ जी CH3 ग्रुप, और ये P क्रीसोल। तो इनके अच्छा कॉमन नेम के कोई इतना रूल रेगुलेशन नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्रेसोल अगर पेपर में आता है वर्ड, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। O लिखा है तो ये लगा दो, M लिखा है तो ये,
पी लिखा है तो ये, ठीक है। कुछ एक नेम और हैं कॉमन नेम जिनको आपने याद रखना है, वो भी मैं लिख देता हूँ। हाँ बच्चों, कॉमन नेम में ये 3 कॉमन नेम और याद रखने हैं आपने। क्यूनोल का फॉर्मूला, रेजरेसिनोल का फॉर्मूला, कैटेकोल का फॉर्मूला। ये कई बार है ना डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्रीसोल, ठीक है, या क्रीसोल क्या है, कैटेकोल क्या है, रेजरेसिनोल क्या है, क्यूनोल क्या है। तो ये आपने लर्न करने हैं भाई ये नेम। तो बाकी अकॉर्डिंग टू रूल ही आपने सारा करना है। ये कॉमन नेम है तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो 3-4 बार रिपीट कर लेना ड्यूरिंग द चैप्टर, ये लर्न हो जाएंगे आपको, ठीक है। अगर नेमिंग से रिलेटेड बच्चे कोई प्रॉब्लम आए तो वो एग्जांपल लिखकर आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में आपने एक तो करना है क्लासिफिकेशन और एक करनी है आपने नेमिंग।